माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ ऑनर ऑफ माय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। एंड प्लीज़ कमेंट करो, नहीं तो मुझे समझ नहीं आता कि स्टोरी अच्छा चल रहा है या गलत। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, तो प्लीज़ कमेंट करो एंड मुझे बताओ। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि विंग एंड हमारी लान पंगी जो हो वो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी एक नाइट बिताया था। बट उसके बाद हमारी लान पंगी तो सो गया था, बट विंग जो बिल्कुल सो नहीं पा रहा था, वो बस सब कुछ याद कर रहा था, अंकल की बातें। एंड उसे तब लगा कि नहीं, अब उसे बताना ही होगा। एंड वो वांगजी को उठाया एंड फिर वो वांगजी को बोला कि आप लोग जिसे ढूंढ रहे हो ना, वो मैं ही हूँ। एंड वांगजी ने बोला पर ये कैसे हो सकता है, तुमने तो बोला था। एंड मैंने बोला नहीं, वो सब झूठ था। एंड वांगजी उसके तरफ देखन बोला झूठ था, मतलब ने बोला जी अंकल एंड की क्लैन लीडर की जो ओमेगा बेटा गायब हुआ है या फिर जो मिल नहीं रहा है, वो मैं ही हूँ। मुझे ही वो लोग ढूंढ रहे हैं। और उसके आंखों से आंसू आ गया। एंड वांगजी ने बोला पर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, तुम हमसे सच भी तो बोल सकते थे ना। मैंने बोला तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने ये कह दिया। उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था। मेरी शादी हो गई थी, मैं कुछ बोलती कुछ करती, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड अंकल भी मुझसे गुस्सा था, वो मेरे साथ रूड बिहेव कर रहा था या फिर उनको मैं हैप्पी नहीं कर पा रहा था। मेरे मेरे मन में डर लग गया था कि अगर मैं सच सच बता दूंगा तो आप लोग मुझे पनिश करोगे और भी शायद और कुछ। मैं इस डर से मैं कुछ नहीं कह पाया। प्लीज़ प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत करो। वांगजी उसके तरफ देखकर बोला हुइंग रिलैक्स हो जाओ एंड सही से मुझे सब बताओ। पहले तुम रिलैक्स हो। एंड वो जल्दी से उठा एंड उसके लिए कुछ पानी लेके आया। एंड विंग वो पानी पिया एंड वो शेक कर रहा था, उसे डर लग रहा था। उसे पता है उसका फादर कैसा है, उनका ओमेगा बेटा गुम हो गया है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो वो किसी भी हालत में हो, चाहे आसमान ज़मीन, वो सब कुछ करेगा बस उसके बेटे को ढूंढने के लिए। ये चीज़ विंग को पता है। एंड विंग को भी इस चीज़ से ही डर लग रहा है, उसके फादर से डर लग रहा है। उसे पता है उसका माँ, उसका फादर उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। एंड अभी विंग कुछ नहीं सोच पा रहा था, कुछ भी नहीं। एंड वांगजी ने बोला तुम मुझे सही से बताओ क्या हुआ था। फिर विंग ने सारा सब कुछ बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। एंड वांगजी जो विंग को देख रहा था एंड वो बोला विंग अभी शांत हो जाओ। हम कल सुबह जल्दी ही अंकल के पास जाएंगे एंड उनको सारी बात बताएंगे एंड अंकल सब कुछ सही कर देगा। एंड विंग ने वांगजी की तरफ देखा बोला सच में ना, सच में सब कुछ सही हो जाएगा ना। क्योंकि विंग के मन में बहुत ज़्यादा डर था, उसे बहुत बेचैनी फील हो रहा था। एंड वांगजी जो विंग को देख रहा था एंड उसे फील हो गया कि विंग क्यों इतना ज़्यादा ही पैनिक कर रहा था ये 2 दिनों से। वांगजी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गया। तो वो विंग को बिस्तर पे लिटाया एंड वो भी लेट गया एंड वो विंग को एकदम अपने करीब खींच लिया, एकदम करीब। एंड विंग भी जो वांगजी के सीने के से लग गया एंड वो भी वांगजी को कस के पकड़ लिया। एंड वांगजी उसके सर को फैलाने लगा एंड बोला शांत हो जाओ, मैं हूँ ना और सब कुछ सही हो जाएगा। तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, हम सुबह ही अंकल से बात करेंगे, सो जाओ। एंड विंग वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसके मन में क्यों पता नहीं, बट बहुत बेचैनी हो रहा था, बहुत उसे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, शायद बहुत गलत, उसे ऐसा लग रहा था। फिर भी वो आंखें बंद कर लिया था एंड वो दोनों सो गए थे। एंड सुबह 4 बजे बहुत शोर आ रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड वांगजी की आंखें खोला एंड वो आसपास जब देखा उसे पता चल गया कि अभी 5 नहीं बजा है। तो फिर इतना साउंड क्यों आ रहा है, वो भी घूसू में क्यों, क्या हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड साउंड धीरे धीरे और भी तेज़ हो रहा था। तो वांगजी एकदम से उठा एंड वांगजी जब उठा ना, विंग की भी आंखें खुल गया था एंड विंग भी उठा। एंड बोला क्या हुआ है।
वांग जी ने बोला कुछ कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं आ रही हूँ। एंड वांग जी उसके हाथों को पकड़ लिया और बोला पर वांग जी ने बोला विंग तुम सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं बस देख के आ रहा हूँ। विंग ने बोला हाँ हाँ ठीक है। एंड वांग जी बाहर गया। वो बाहर जाने के बाद देखा कि वो साउंड और भी ज़ोर से आ रहा था। एंड वांग जी जल्दी से जो अंकल की रूम है ना वहाँ पे जाने लगा। एंड वहाँ पे जाता उससे पहले ही वांग जी को कुछ फील हुआ। एंड वो चीज़ ये था, अंकल शिचन का सबकी जो रूम है ना वहाँ पे बहुत सारी सेनाओं ने घेरा लगा लिया था, क्योंकि हमारी जो लान वांग है उसका जिंगसी सबसे दूर था, इसलिए अभी तक उसकी जिंगसी में कोई पहुंचा नहीं था। एंड ये चीज़ देख के वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया। गुस्सू में हमला हो गया है, उसके दिमाग में फर्स्ट ऐसा आया, पर कैसे, ये लोग कौन है। एंड पांचू की ये भी फील हो कि वो बाहर के लोग हैं, तो बाहर के लोग अगर अंदर आया है तो किसी को ये चीज़ पता कैसे नहीं चला। एंड बाहर के लोग अंदर कैसे आ सकता है, वांगजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड उसके दिमाग में आया विंग। वो बिना सोचे कुछ ना करके वो जल्दी से विंग के पास गया। एंड विंग के पास गया एंड विंग के हाथों को पकड़ा एंड बोला चलो मेरे साथ। ये बोल के वो विंग को उसी हालत में लेके जा रहा था। एंड विंग ने बोला कि क्या हुआ है, हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी ने बोला चुप चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, अभी यहाँ से बाहर निकलना ज़रूरी है। एंड वो विंग को लेके मतलब बाहर निकल गया था। एंड वो पहाड़ी के तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे सबसे पहले ये था कि वो विंग को सेव करे। एंड इसीलिए वो विंग की पहाड़ी में एक सीक्रेट जो रूम था, वांग जी ने विंग को वहाँ पे रखा एंड बोला यहाँ पे रहना, बिल्कुल बाहर नहीं आना, ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा। एंड विंग ने उसकी तरफ देखा, पर हुआ क्या है, ये कैसा शोर है, गुस्सू में इतना शोर क्यों हो रहा है। वांग जी ने बोला मुझे नहीं पता, बस तुम यहाँ पे रहो, मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक तुम यहाँ पे रहोगे, यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं आओगे। ये बोल के वो वहाँ से बाहर चला गया था। एंड विंग जो मतलब कुछ बोलता कुछ करता उससे पहले वांग जी वहाँ से चला गया था। एंड विंग वो और भी ज़्यादा टेंस हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एंड विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो अपनी तलवार को लिया वो जल्दी जल्दी जो अंकल की क्वार्टर है ना वहाँ पे जाने लगा। एंड वहाँ पे गया तो उसने देखा अंकल जो बैठा हुआ था। एंड उनके अंकल एंड शीचन का वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड वहाँ पे गुत्सू के और भी मेंबर्स थे। एंड वो लोग बंदियों की तरह वहाँ पे बैठा हुआ था, मतलब कुछ नहीं कर रहे थे, बस बैठा हुआ था। एंड वहाँ पे एक शख्स था, हाँ एक शख्स, इनको वांग जी बिल्कुल नहीं जानता ये कौन है और ये यहाँ पे कैसे आ गया एंड ये क्या हो रहा है। एंड वांग जी जो है वहाँ पे गया, हाँ वांग जी डायरेक्ट वहाँ पे गया था। एंड वो मतलब बात करना चाहता था। एंड उन्होंने देखा कि अंकल को उतना हार्म भी नहीं कर रहा है, अगर उनके ऊपर हमला करना होता तो उनको कहीं ना कहीं चोट पहुँचाता, बट ऐसा नहीं था, वो उनको बैठा के रखा था। एंड वांग जी ने जब ये देखा वो सामने गया एंड बोला ये क्या हो रहा है। एंड अंकल ने वांग जी की तरफ देखा एंड शीचन का भी, एंड वो इंसान भी देखा एंड बोला मैं मेरी बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो आप मुझे मेरा बेटा दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और वरना मैं इस क्लैन को बर्बाद कर दूँगा। आप लोग जानते हैं कि जो जियांग है वो कैसा है, आप लोग जानते हो हम जितना शांत है हम उतना ही डेंजरस है। बस मुझे मेरा ओमेगा बेटा चाहिए, मुझे वो दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सच में मैं किसी को भी इसके बाद ये नहीं बताऊँगा कि लैंड क्लैन कहाँ है, और अगर आप मुझे मेरा बेटा नहीं देंगे तो मैं इस पूरा क्लैन को जला दूँगा। एंड उसके बाद मैं पूरा वर्ल्ड को दिखाऊँगा लैंड क्लैन कहाँ रहता है। आप समझ रहे हैं ना। एंड अंकल बोला पर आपका बेटा हमारे पास नहीं है। एंड वांग जी जिसको पता चल गया था ये किस बेटे का बात कर रहा है, हाँ ये उसके ओमेगा की बात कर रहा है। एंड शायद ये उसके ओमेगा का फादर है, उसका मतलब उसका फादर इन लॉ। एंड वांग जी जो उनकी तरफ देख रहा था, हाँ वो उनकी तरफ देख रहा था। एंड वांग जी एक बार अंकल की तरफ देखा एंड फिर जो जियांग फैमिली उनकी तरफ देखा और बोला मुझे 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 थोड़ा सा बात करना है मेरे अंकल एंड मेरे ब्रदर से, क्या मैं कर सकती हूँ। एंड जो जियांग फैमिली है उनकी तरफ देखा और बोला अभी तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बात करने की लायक हो। वांग जी ने बोला देखिए हम बहुत शांत हैं, हम भी चाहे तो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम कोई कमज़ोर नहीं है, सबसे ज़्यादा तो आप भी पता है ना आपको,
हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या पावर है, हम शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस मुझे मेरे अंकल से बात करना है। एंड जो हमारी यंग फैमिली था ना, वो वांग जी की तरफ देखा, उनको लगा कि हाँ ये बात भी सही है, ये लोग चाहे तो उनकी जो ऊपर भी हमला कर सकता है एंड शायद यंग फैमिली हार भी सकता है, क्योंकि जो लैंड है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। तो जो यंग फैमिली उसने देखा बोला ठीक है कर लो। एंड वांग जी वो वहाँ से बाहर निकल आया था एंड वांग जी जो उसके अंकल की तरफ देखा बोला अंकल। एंड अंकल ने उनकी तरफ देखा बोला क्या हुआ वांग जी, क्या बात करना है। एंड वांग जी ने बोला ये जो ओमेगा की बात कर रहा है वो और कोई नहीं विंग है। एंड अंकल शॉक, क्या विंग है, पर ये कैसे हो सकता है, विंग कैसे हो सकता है। बोला हाँ अंकल वो विंग है, विंग डर के मारे हमसे कुछ भी सच नहीं बोला था एंड उसके बाद आपको पता है क्या क्या चीज़ हुआ। एंड वो पनिशमेंट के डर से फिर और भी कुछ नहीं बोल पाया, पर कल रात ही उसने मुझे सारा सच बताया और मैं सुबह आपके पास आती उससे पहले ये सब कुछ हो गया। एंड अंकल ने देखा बोला पर अभी 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 हमें क्या करना चाहिए। एंड वांग जी ने बोला हमें सब कुछ सच बताना चाहिए उनको, मैं उनको सारा सच बताऊंगा। एंड अंकल ने देखा बोला ठीक है मैं भी बताऊंगा। एंड ये बोल के वो लोग बाहर आया एंड वो कुछ बताता या फिर कुछ होता, वांग जी ने एक चीज़ देखा एंड वो था विंग। विंग वहाँ पे था एंड वो दौड़ के आ रहा था वहाँ पे एंड विंग की तरफ सबसे पहला नज़र वांग जी का गया था एंड उसके बाद जियांग फैमिया विंग को देख के उनके फेस में जो स्माइल था ना, वो स्माइल वांग जी ने देखा। हाँ जियांग फैमिया कितना खुश है उनके बेटे को देख के। एंड विंग जो एकदम सामने आने के बाद वो एकदम रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, वो पीछे जा रहा था। हाँ वो पीछे जा रहा था एंड ये देख के हमारी लान वांग जी एंड हमारी जो जियांग फैमिली है वो दोनों शौक था। एंड जियांग फैमिली ने विंग की तरफ देखा बोला विंग तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ। एंड विंग जो एकदम से डर गया एंड वो क्या करे, वो रुक गया, वो ना पीछे जा पा रहा था वो ना सामने आ पा रहा था। एक तरफ उसका फादर एंड दूसरी तरफ उसका उसका अल्फा, वो क्या करे, वो कहाँ जाए, किसे किसे चूज करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड अंकल एंड सब ने देखा एंड जियांग फैमिया ने जल्दी से विंग के पास गए एंड विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड तब भी वांग जी भी विंग के और एक हाथों को पकड़ा। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड जियांग फैमिया जो वांग जी की तरफ देखा बोला मेरी बेटे की हाथों को छोड़ो। एंड वांग जी ने बोला ये आपका बेटा है पर ये मेरी ओमेगा भी है। एंड जियांग फैमिया एकदम शॉक, क्या ओमेगा। एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला कि क्या क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है। उसने बोला हाँ आपका बेटा मेरी सोलमेट है, मैंने उसकी अल्फा हूँ एंड मैंने उसे मार्क भी किया है, तो आप वो मेरा है। एंड जियांग फैमिया जो एकदम से गुस्सा हो गया तो उसने बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटे को मार्क कर दिया है। ये बोल के वो उसकी तलवार को बाहर निकला एंड विंग जो एकदम से डर गया वो अपने पापा के जो फादर है ना उसके हाथों को पकड़ बोला पापा रुक जाइए। एंड उसका जो फादर है ना वो उसकी तरफ देखा बोला विंग बोलो ये सब झूठ है, ये कुछ भी सच नहीं है। एंड विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया एंड बोला ये सब कुछ सच है। एंड उसके फादर ने बोला मैं कुछ नहीं जानती, कोई भी तुम्हारी अल्फा हो कुछ भी हो, तुम मेरे साथ मेरी क्लैन चलोगे, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पागल हो चुका है, बस तुम अब यहाँ और नहीं रह सकते, इस क्लैन तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, तुम मेरे साथ चलो। एंड ये बोल के वो इनको खींचने लगा। दूसरी तरफ वांग जी भी उनके हाथों को कस के पकड़ लिया था। एंड ये जब हमारी जियांग फैमिली को महसूस हुआ ना, वो वांग जी को घूर के देखा बोला मैंने बोला मेरी बेटी की हाथों को छोड़ो अभी के अभी, नहीं तो मैं तुम्हारी हाथों को काट डालूंगा। एंड ये बोल के वो बाकी जो सेना है ना उसको बोला इसको पकड़ो। एंड वांग जी को कोई पकड़ता या कुछ करता, विंग ने जल्दी से वांग जी के हाथों को हटा लिया। हाँ विंग ने वांग जी के हाथों को हटा लिया था। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड उसके आंखों में था तुमने ये क्या किया, क्यों। एंड विंग की वो बेबसी लुक, हाँ विंग बेबस होके वांग जी की तरफ देखा एंड उसके मन में था आई एम सॉरी, मुझे ये करना पड़ा, आई एम सॉरी, बस इतना ही। उसके बाद वो उसके फादर की तरफ देखा और बोला पापा
मैं आपके साथ जाऊंगा, बस आप इन लोगों को छोड़ दीजिए और यहाँ से चलिए। इनको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। एंड लान वांगी जो एकदम शॉक्ड, उसने बोला विंग तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम भूल गए हो? हाँ, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुमने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूं। एंड विंग ने बोला सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ हमारे बीच, सब कुछ भूल जाइए जो हुआ था। एंड उसका फादर ने बोला सुन लिया तुमने, सुन लिया सबने, मेरा बेटा ने जो बोला है वही होगा। एंड वांगी जो बेबस की तरह विंग की तरफ देखा और बोला विंग रुक जाओ तुम, मैं सब कुछ सही कर लूँगा। एंड विंग ने बोला कुछ सही नहीं हो सकता वांगी, अगर मैं यहाँ पे रुका तो नहीं तो तुम्हारी क्लैन, नहीं तो मेरा क्लैन, कोई एक क्लैन तो बर्बाद हो गई। एंड मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी क्लैन में कोई भी बर्बाद हो, इससे अच्छा हम दोनों अलग हो जाते हैं। एंड उसके आंखों से आंसू आ रहा था। एंड अंकल एंड शीचन का वो चीज़ देख रहे थे। हाँ, वो लोग भी देख रहे थे, वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। वो चाहे तो ये सब रोक सकता है, बट क्यों ये करे? क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि ये विंग का फादर है, तो अगर ये उनके ऊपर हमला करेगा तो नुकसान किसको होगा? विंग को ही होगा, विंग को ही दर्द होगा। इसलिए वो भी बेबस थे। वो ना उनको कुछ कर पा रहा था ना कुछ, सब बेबस थे, सब। स्पेशली लैन क्लैन, वो कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करता, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाता। वो अभी भी वो कर रहा था। बट जियांग फैमिया वो बहुत गुस्से में था, बहुत। एंड वो विंग को पकड़ा एंड उसे लेके जा रहा था। एंड विंग जो पीछे मुड़ के बस वांगजी को देख रहा था, उसके आंखों से बहुत आंसू आ रहा था। एंड वांगजी जो चाह के भी विंग को रोक नहीं पा रहा था। कैसे रोके? अगर कोई इंसान रहना ही नहीं चाहता, कोई अगर ये बोल दे कि छोड़ दो मुझे छोड़ दो, यही अच्छाई है, तो कैसे रोका जाए उसे? वांगजी जो विंग को देख रहा था, हाँ, दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहता था, एक दूसरे के करीब हमेशा। बट ऐसा नहीं हो रहा था। दोनों दो वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो कैसे ये हो सकता है एक साथ रहना? ये इम्पॉसिबल है, हाँ इम्पॉसिबल। वांगजी को ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। कल रात सब सही था, कितना हैप्पी था, एंड आज सुबह होते ना होते सारा चीज़ ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं सोचा था ना। एंड जब विंग एकदम दूर हो गया, उसकी आंखों से, वांगजी की आंखों से एक बूंद आंसू गिरा। एंड वो उसके हाथों की तरफ देख रहा था। इस हाथों में विंग का हाथ था। उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस लिया था कि वांगजी तुम प्रॉमिस करो मेरे ये हाथों को कभी नहीं छोड़ोगे। पर आज क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? छोड़ दिया? वांगजी ने छोड़ दिया या फिर विंग ने, जिसने भी छोड़ा, पर वो हाथ एक दूसरे का छूट गया है। क्या यही उनका चैप्टर था? यहाँ पे ही सब कुछ ख़त्म होना था, तो मिलाया क्यों दोनों को एक साथ? वांगजी पहले जैसा था वैसा ही रहता, हाँ वैसे ही रहता। उसके पास क्यों ओमेगा आया? उसका ओमेगा जो उसे इतना प्यार, इतना अटैचमेंट जोड़ के उसके बाद चला गया इस तरीके से। वांगजी को बहुत दुख हो रहा था।